आप देख रहे हैं मुल्तान डिजिटल टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी। और कुछ टाइम पहले से एक ख़बर गर्दिश में थी कि हमारी पाकिस्तान की माए नाज़ फ़ोक गुलकारा नसीब उल आल साहिबा, उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, और तशद्दुद भी इस किस्म का कि उनके नाक की हड्डी टूट गई। किसी भी किस्म के तशद्दुद जो इस तरह से फैमिलीज़ के अंदर होते हैं वो नहीं होने चाहिए। उनकी हर तरह से, जिस तरह से भी हो सके, मज़म्मत करनी चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि शोबिज़ के जब हम हवाले से बात करते हैं तो इस तरह के जितने भी केसेस सामने आते हैं 99% वहाँ पे सुलह हो जाती है। और जब सुलह हो जाती है तो यकीनन एक वजह ये भी रहती है कि ख़वातीन कोशिश कर सकी हैं कि किसी तरह से घर चल सके, घर बस सके। लेकिन ये भी देखा गया है अमूमन कि कहीं ना कहीं दोनों हवालों से, दोनों पार्टीज़ की कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ सामने आती हैं। एक दूसरे के लिए अदम बर्दाश्त, एक दूसरे के लिए रवैयों के बदलाव का, ठहराव का हवाला, और कहीं पे ऐसा भी होता है कि एक दूसरे की समझ बूझ के लिए कम आशनी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैमिली लॉज में, फैमिली के जो रिलेटिविटीज़ होती हैं आपस में, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ के जो मसले मसाइल हैं वो सामने आते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि शोबिज़ के हवाले से, तो हमने ऐसे पहले भी कई वाक़यात देखे हैं। हुमैरा अरशद को ले लीजिए, सनम आरवी को ले लीजिए, हमारी टॉप होस्ट हैं पाकिस्तान की आयशा जहां ज़ेब, उनको ले लीजिए, एनी खालिद का वाक़या हमारे सामने है। इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान से बाहर इंडिया की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर नूरा सिस्टर्स में जो ज्योति थी, उनके भी हस्बैंड की तरफ से ये वाक़या सामने आया था और उसके बाद उन्होंने तलाक ले ली थी। पाकिस्तान में भी तलाक के वाक़यात होते हैं, ज़्यादातर सुलह हो जाती है, लेकिन फिर तलाक के वाक़यात तक भी नौबत आ जाती है। जिस तरह से हमारे ही पाकिस्तान में सनम आरवी हैं, या ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने फिर आखिरी रास्ता यही इस्तेमाल किया कि तलाक तक नौबत आ गई। लेकिन सुलह भी हुई, जैसे नसीब उल आल के केस में, जैसे नरगिस के केस में, इस तरह के बहुत सारे केसेस में सुलह भी सामने आई है। लेकिन देखना ये है, ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह के वाक़यात ना हों, नहीं होने चाहिए। आपस में अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि शोबिज़ में जब इस तरह के वाक़यात कोट होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो वो बहुत जल्दी ज़बान ज़द-ए-आम बन जाते हैं, लोगों के ज़ुबानों पे आते हैं, मीडिया पर आते हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस होते हैं, लोग इसके ऊपर कमेंट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि असल मामला क्या था, मामले की नज़ाकत क्या थी। रफ़ा दफ़ा होने वाला ईज़िली ये ऐसा जो मामला था वो सोशल मीडिया और मीडिया की नज़र होकर बहुत आगे तक बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ, मेरी बल्कि शोबिज़ के तमाम जो मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स जिनके साथ हम काम करते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के आपसी जो मामलात होते हैं, इस तरह के जो आपसी ताल्लुकात में रंजिशें जो होती हैं वो परवान न चढ़ने पाएँ, उनको वहीं पे कंट्रोल किया जाए। वरना इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं। अमेरिका में कुछ उलट हुआ कि वहाँ की एक सिंगर थी और उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर तशद्दुद किया और ख़ुद जेल जाना पड़ गया उनको। सऊदीया में इस तरह के वाक़यात होते हैं, वहाँ पे मीडिया पर्सन एक थी, उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया। अफ़गानिस्तान में इस तरह का, इंडिया में बहुत सारे वाक़यात जिस तरह से मैंने आपको बताया। हनी सिंह का वाक़या हमारे सामने है कि उन पर भी केस दायर हुआ था उनकी मिसेस की तरफ से कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में मोहसिन अब्बास का वाक़या शामिल हाल रहा, ज़िक्र होता रहा, मीडिया पे आता रहा, जिसकी वजह से उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। तो कोशिश ये करनी चाहिए अदम बर्दाश्त हो, लेकिन फिर भी इस सारे में कहीं पे ये तनाज़ुर नहीं लेना चाहिए कि एक मर्द को ये इजाज़त मिल जाए कि वो किसी खातून पर, अपनी बीवी पर हाथ उठाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि मामलात को, चार दीवारी के मामलात को चार दीवारी में 4 लोगों के सामने हल कर लिया जाए। मुल्तान डिजिटल टीवी, हर दिल की आवाज़।